discuss the topic that is called as the lysosomes. Lyso means lysis means breakdown or soma means bodies. That means के breakdown of small bodies is taking place and that is called as the lysosomes. और ये small spherical bodies होती हैं, single membrane bodies होती हैं जो few micrometers in diameters होती हैं और they originate from the Golgi bodies. हमने Golgi bodies के टॉपिक में डिस्कस किया था कि Golgi apparatus से कुछ वेसिकल्स अराइज होते हैं और वो वेसिकल्स भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये जो है वो सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं या वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं। और ये जो पूरा सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी फेगोसाइटोसिस। और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि ये एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये डाइजेशन करें मटीरियल्स जो हमने से टेकन इन किए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू कोई चीज़ इनगल्फ हो गई है, अब उसकी डाइजेशन फॉरेन पार्टिकल्स की और वियरिंग एंड टीयरिंग जो होगी वो इनसाइड दिस लाइजोसोम्स होंगी। ठीक है, नॉर्मली जो है वो ये क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन इनका ये है कि डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स करें और वॉर्न आउट ऑफ सेलुलर कंपोनेंट करें। न्यूली फॉर्म जो लाइजोसोम्स होते हैं अपना फंक्शन स्टार्ट करने से पहले प्राइमरी कहलाते हैं और फिर जो है ये जब अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं ये ऑटोफेगी का, ये इनको सेकेंडरी कहा जाता है। तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप के जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर कंटेन होते हैं और ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं ये अटैच होते हैं विद द इंजेस्टेड मटेरियल लाइक एंडोसाइटोसिस का फंक्शन करेंगे और दैट एंडोसाइटोसिस कॉल्ड एज दी फैगोसाइटोसिस और ऑटोफेगी। और ये जो ऑटोफेगी का प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज दी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इन्होंने ये दी हुई है कि द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स आर इनगल्व्ड। जो अनवांटेड स्ट्रक्चर हैं वो सेल्स अपने अंदर इनगल्व कर ले और उनको डाइजेस्ट कर ले, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज दी ऑटोफेगी। और ये जो काम कर रहे होते हैं लाइजोसोम्स कर रहे होते हैं, कौन से सेकेंडरी लाइजोसोम्स कर रहे होते हैं, इनको आप एंडोसोम्स भी कह सकते हो, फैगोसोम्स भी कह सकते हो और ऑटोफैगोसोम्स भी कह सकते हो। जो बॉडी समटाइम्स एलिमिनेट्स ऑल सेल्स और अनवांटेड सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कुछ बॉडीज़ जो हैं वो अपने ओल्ड सेल्स को और अनवांटेड सेल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही ख़त्म कर देती हैं। ये प्रोसेस जो है वो आपका क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस कहलाता है। और दिस ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस द मेम्ब्रेन ऑफ लाइजोसोम इज़ रप्चर्ड। और इस सेल्फ जो है वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर जो एपोप्टोसिस का हो रहा होगा इसके अंदर लाइजोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर्ड होती है एक ख़ास टाइम पे और एज अ रिजल्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम बिकम फ्री इन सेल एंड अंडरगो केमिकल ब्रेकडाउन और लाइसिस। और फिर जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज आउट होते हैं और फिर ये वियरिंग एंड टीयरिंग का काम हो रहा होता है विच कॉज अ सेल टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन मैक्रोमोलिक्यूल्स। और फिर वो सेल्स जो हैं वो अपने ओन मैक्रोमोलिक्यूल्स को इनगल्फ कर लेता है। इसीलिए लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल सेल्स भी कहते हैं और इनको हम ऑटोलाइसिस का प्रोसेस भी कहा जाता है। ये देख लीजिए कि ये मटेरियल वो आया इन फूड मटेरियल इनटेक किया, ठीक है, इनटेक करने के बाद जो है वो इस तरीके से राउंडेड वेसिकल्स बनेंगे, लाइजोसोम्स क्रिएट होंगे। लाइजोसोम्स जो हैं उनके अंदर एंजाइम्स जो हैं वो होंगे, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो पार्टिकल जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम उनको इनगल्फ कर लेंगे। लाइजोसोम जो है इम्पॉर्टेंट इस वे में है कि वैरायटी ऑफ एंजाइम जो मेटाबॉलिक बैलेंस वो इस वे में भी इम्पॉर्टेंट है कि ये वैरायटी ऑफ एंजाइम्स कंटेन कर रहे होते हैं जो मेटाबॉलिक बैलेंस को क्रिएट कर रहा है। अगर सेल जो है वो एनी ऑफ दीज एंजाइम्स जो हेरिडिटी और कंजाइटल रीजन से नहीं बन रहा उसको भी बैलेंस करेगा। सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम एक्यूमुलेट इन दीज सेल्स और एज वेल एज ऑर्गन्स विच रीच टू मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये इन एंजाइम्स और एंजाइम जो हैं वो इन सेल्स के अंदर रिलीज़ आउट होते हैं। अगर कोई ऐसा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया या एट लास्ट अगर ये काम नहीं होता तो फिर क्या होता है कि इम्बैलेंसिंग की वजह से या तो इन बच्चा जो है या चाइल्डहुड स्टेज पे ही वो ख़त्म हो जाता है, ये फैटल डिजीज़ क्रिएट कर देता है। दीज टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम और उन डिजीज़ को कहा जाता है लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो इनकी कमी की वजह से हो जाती हैं। 30 डिफरेंट टाइप की डिजीज़ रिपोर्ट हुई हुई हैं जिनमें से 3 को बताया हुआ है, टे सेक्स, गॉचर्स एंड क्रैप्स। टे सेक्स में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है और 3 साल से पहले बच्चे की डेथ हो जाएगी। गॉचर डिजीज़ में स्प्लीन और लीवर की इनलार्जमेंट हो जाएगी, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स और मेंटल रिटार्डेशन होगी और इन्फेंटाइल जो है वो
उसमें फॉर्म होता है, यानी कि इन्फेंट्स के अंदर। लॉस ऑफ माइलिन यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर माइलिन है वो नहीं फॉर्म होता, मेंटल रिटार्डेशन होती है और 2 साल के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।